धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। इस टॉपिक पर वीडियो बच्चों की डिमांड काफी आ रही है, इसकी वीडियो अपलोडेड नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि मीन डेविएशन 3 प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और 3 तरीके से भी किया जाता है। 3 प्रकार यानी 3 सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें भी हर सीरीज में 3 तरीके हैं, मीन के द्वारा, मीडियन के द्वारा और मोड के द्वारा। तो हम 3 भागों में इसे बांटेंगे। पार्ट 1 में इंडिविजुअल सीरीज लेंगे जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों के द्वारा समझेंगे। फिर पार्ट 2 में डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मीडियन, मोड तीनों के द्वारा। फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन, मोड तीनों के द्वारा। तो आइए सबसे पहला भाग पार्ट 1 इंडिविजुअल सीरीज में मीन, मीडियन, मोड से कैसे मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सॉल्व करते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखिए। स्टडी ऑन, कोरोना गॉन। अब जो ये एक्स लिखा हुआ है यहां पर 2, 4, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30 और 38, इस नंबर को हम एक्स के रूप में यहां पर इस तरह से लिख लेंगे। आपकी स्क्रीन पर यहां मौजूद है। इसका फिर हम टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो यहां पर जो सिग्मा एक्स होगा वो होगा 170 यानी कि 170 170 होगा। तो हम मीन निकालेंगे। मीन का जो कोड होता है एक्स बार होता है, इसी को हम मीन बोलते हैं। ये मीन का कोड है। तो आप मीन इक्वल टू लिखें या एक्स बार इक्वल टू लिखें, वही मतलब होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर 170 अपॉन 10 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसको इससे डिवाइड करके 17 प्राप्त होगा, जो कि इस वक्त मीन है। अब इसको ध्यान रखिए, मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय इस मीन का होता क्या है। ये जो 17 प्राप्त हुआ है, इस 17 को इस एक्स में से, यानी ये जो नंबर दिया है एक्स यानी 2, 4, 8, 12, इसको, ये जो नंबर है इसमें से चाहे 17 को घटाइए, चाहे 17 में से इसको, यानी जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसमें से छोटे वाले को घटाना है। तो और उसका जो नाम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे, इसका नाम ध्यान से देखिए। इधर एक वर्टिकल बार होगा और यहां पर डी और यहां पर एक्स और यहां पर बार लगा होगा, और इस तरह से इधर भी वर्टिकल बार आप लगाएंगे। इसमें लिखेंगे, अब 2 में से 17 घटाओ या 17 में से 2 घटाइए। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस 15 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए चाहे आप इस 17 में से 2 को माइनस करिए, चाहे 2 में से 17 को माइनस करिए, आपका आना 15 ही है। हाँ, ये प्लस या माइनस में आ सकता है, इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस को इग्नोर करना है, इसलिए हम कोई भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए। आपको सिर्फ इतना करना है, इस 4 में से इस 17 को माइनस करेंगे और इस 2 में से 17 माइनस किए तो आया तो माइनस का 15, लेकिन हमने सिर्फ यहां पर 15 ही लिखा क्योंकि प्लस माइनस इग्नोर है। अब 4 में से 17 को घटाएंगे 17 को तो 13 प्राप्त होगा। 8 को घटाएंगे, 8 में से 17 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 12 में से 17 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से 14 माइनस 17 करेंगे तो 3 आएगा तो माइनस का, लेकिन माइनस प्लस इसमें इग्नोर होता है, निशान तो लगाना ही नहीं है। अब 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3,
24 यानी 24 में से 17 घटाएंगे तो 7, 30 में से 17 घटाएंगे तो 13 और 38 में से 17 घटाएंगे तो 21 यानी कि 21 प्राप्त हो गया। इसको हम dx बार बोलते हैं। अब यहां पर सिग्मा लगाएंगे यानी समीशन करेंगे इसमें इस तरह से, ऐसे इक्वल टू इसके नंबर को टोटल करेंगे। ये नंबर आखिर है कितना, 15 और 13 28 और 9 37 और 5 42, 3 45, 46, 3 49, 7 56, 13 69 और 1 70, 20 90 90 हुआ। इसका मतलब है सिग्मा dx बार जो है वो 90 है, 90। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मीन डेविएशन मतलब इसका मतलब स्पेलिंग पूरी लिख सकते हैं, या आप MD लिख सकते हैं इस तरह से, या आप ये साइन है इसका मीन डेविएशन का, ये भी लिख सकते हैं ऐसे। ये 3 प्रकार से इसको नोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए सिग्मा dx बार मीन के द्वारा। जब मीन के द्वारा सोल्व करेंगे तो यहां पर x बार लगाएंगे। अगर मीडियन के द्वारा सोल्व करेंगे तो ये जो हमने dx बार लिखा है, अगर मान लीजिए मीडियन के द्वारा सोल्व करेंगे तो यहाँ m लगाएंगे, और अगर मोड के द्वारा सोल्व करेंगे तो यहाँ z लगाएंगे। तो यहां पर मीन के द्वारा सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए dx बार अपॉन n करेंगे, इसका फॉर्मूला है। अब इसकी जो वैल्यू है dx बार की वो 90 है यानी 90। तो आप यहां पर 90 अपॉन n यानी कि n कितना है 10, n यानी कि ये संख्या कितनी है उसे n बोलते हैं, तो n है इसका 10। तो इसको डिवाइड करके हमें प्राप्त हुआ 9, जो कि मीन डेविएशन का ये एक्चुअल आंसर हमारे सामने आ चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम 3 चीज सॉल्व करेंगे, तो एक अगली है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीन। इस बात को ध्यान देंगे, ऐसे n नहीं लगाएंगे, मीन लगाएंगे, मीन यानी कि समांतर माध्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो 9 है ये मीन डेविएशन है, और ये जो 17 है ये x बार यानी कि मीन है। तो 9 अपॉन 17 करेंगे। ये ज्यादातर हमेशा पॉइंटों में ही आने की संभावना रहती है, और इसको जब डिवाइड करेंगे 9 को 17 से, तो हमें जो रकम प्राप्त होगी 0.529। ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का आंसर है। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन सीखी है, वह भी मीन के द्वारा। अब आप इसी चीज को सीखेंगे मीडियन के द्वारा। मीडियन के लिए हम यहीं पर मीडियन का भी आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मीडियन के लिए जो ये x होता है, x का ये जो नंबर लिखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। हालांकि हमने बढ़ते क्रम में पहले से ही रख दिया है ताकि मीडियन की कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब हमें निकालना क्या होगा, इस बात का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम मीडियन निकालें पहले। तो मीडियन के लिए हम दूसरा पेज लेते हैं, यहां पर करते हैं कैलकुलेट ताकि आपको आसान हो समझने में। देखिए मीडियन का जो कोड होता है वो m होता है। m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को रखते हैं। n की वैल्यू है 10 +1 अपॉन 2, इसको 11/2 करेंगे तो ये 5.5 और th आइटम लिखा हुआ आता है। इसका मतलब होता है 5.5 का मतलब हुआ 5वां आइटम तो है ही है, लेकिन 0.5 से ये 6ठे आइटम में भी इसकी एंट्री होती है। इसका मतलब होता है 5वां प्लस 6ठा आइटम अपॉन 2,
इसका फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, पांचवा और छठा आइटम को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। तो पांचवा आइटम क्या है, ये पहला आइटम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि 14 और 18, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। इस तरह से 14 प्लस 18 अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा। 2 से डिवाइड करने पर 16 प्राप्त होगा। ये हमारा मीडियन है। क्या है ये? मीडियन। अब इस मीडियन जो 16 आया है वही काम करेंगे जैसे हमने मीन में किया था। इस 16 को हम x में से घटाएंगे, घटा करके हम अब की बार dm, मैंने कहा था ना m लिखेंगे यहां पर। अब की बार जब मीडियन से निकालेंगे तो यहां dm और मीन से निकालेंगे dx बार, यहां पर यहीं पर बदलेगा, d तो वही रहेगा लेकिन ये बगल वाला चेंज होगा। जब मोड से बनाएंगे तो यहां z लगा देंगे। तो अब 16 को हम इसमें से घटाएंगे तो यहां पर 14 यानी 14 प्राप्त होगा और यहां पर 12 प्राप्त होगा, 16 और 8, यहां पर 8 आएगा। 12 में से 16 घटाएंगे 4, 14 में से 16 2 और 18 में से 16 2, 20 में से 16 4, 24 में से 16 8, 30 में से 16 14, 38 में से 16 घटाएंगे तो 22 प्राप्त होगा। इस तरह से हमने dm कैलकुलेट किया है। इसके बाद अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका टोटल क्या होगा। सिग्मा d, ध्यान रखेंगे यहां पर वर्टिकल बार, सिग्मा d m, यहां पर ऐसे लिखेंगे। वैल्यू इसका सोल्व करके देखेंगे इसका टोटल क्या प्राप्त होता है। चाहे ऊपर से टोटल करिए चाहे नीचे से, आना उतना ही है। यहां से देखेंगे 22, 14, 36 हुआ, 36 और 8 44, 4 48 और 2 50, 2 52, 4 56, 8 64, 12 76 और 14 90। इसका भी टोटल 90 ही प्राप्त हुआ। जो इसका टोटल है वही इसका टोटल है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी मीन डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए 90 का यूज करेंगे। अब यहां पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आखिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला है क्या? मीन डेविएशन के लिए इसमें भी आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, मीन डेविएशन इक्वल टू करके, या MD लिख सकते हैं, या इसका कोड है, ये इसका कोड है, इतना ही को यहां कैपिटल में भी लिख देते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी। इसका जो फॉर्मूला है, फार्मूला के मुताबिक सिग्मा वर्टिकल बार dm अपॉन n, इस बात को ध्यान देंगे। सिग्मा dm हमने बता दिया 90 है, 90 अपॉन 10 करेंगे क्योंकि 10 ये 10 संख्याएं हैं टोटल। तो इसका भी मीन डेविएशन वही आया जो कि मीन से प्राप्त हुआ था। अब इसका कोफिशिएंट निकाल के देखेंगे कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी कि MD कर सकते हैं, या ये साइन भी लगा सकते हैं यहां पर इस तरह से, लेकिन दोनों में एक लिख देंगे, मतलब कुछ भी लिखेंगे परंतु एक लिखेंगे। ये भी मतलब दोनों भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। MD लिख सकते हैं या इसका साइन लगा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला दोनों आखिर क्या है। फॉर्मूले के मुताबिक मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अगर हम मीन डेविएशन की वैल्यू पुट करेंगे तो 90 से हमने 10 को डिवाइड करके 9 प्राप्त किया था, यही मीन डेविएशन है। कोफिशिएंट के लिए मीन डेविएशन अपॉन मीन, तो मीन डेविएशन हमारा है 9 अपॉन, हम लिखेंगे यहां पर मीन। मीडियन की वैल्यू हमने पहले सोल्व किया था, जो हमें प्राप्त हुआ था वो क्या था, वो था 17, जिसकी हमने पहले ही कैलकुलेशन करके आपको यहां पे दिखाया था। ये था मीडियन 16 जो आया था, इसी से इसको डिवाइड करना है आपको। यहां पे 16 को यहां पर डिवाइड में लेंगे
तो 9 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.562 है, ये होगा 5625 इतना नंबर आ रहा है। तो हम अप्रोक्सी में मतलब चारों अंक लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक का जहां पर आंसर पॉइंटों में अगर आ रहा है तो वहां पर पॉइंट के यानी दशमलव के 4 अंकों तक लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत ही सटीक और सही माना जाएगा। यहां पर हमने मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीडियन से सीख लिया है और कोफिशिएंट भी उसका सीख लिया है। अब मोड से सीखेंगे। यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में ये नंबर जो लिखा गया है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक से अधिक बार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। सारे नंबर सिर्फ एक बार ही लिखे गए हैं, जबकि मोड का ये नियम है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार हो वही मोड होता है। लेकिन यहां पर कोई भी नंबर एक से अधिक बार नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एक नए फार्मूले को समझेंगे। ऐसी सिचुएशन में नया फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जेड यानी मोड इक्वल टू 3m-2x बार यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन हमने जो निकाला था वो 16 निकाला था, तो यहां पर 3 × 16 माइनस, और जो हमने मीन निकाला था वो निकाला था 17 यानी 17। तो 2 × 17 उसको भी मैं दिखा दूं, नहीं तो आप सोचेंगे कोई और प्रश्न आ गया। तो ये रहा 16 जो कि m है यानी कि मीडियन है, और यहां पर ये देखेंगे तो मीन है जिसकी वैल्यू है 17, जिससे हमने मीन डेविएशन अभी निकाला था। कैलकुलेशन हो चुकी है। 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और इसको 17 दूनी 34, 48 में से 34 घटाएंगे 14 प्राप्त होगा। अब ये 14 ही इस x में से माइनस करेंगे और अब की बार जो नंबर निकालेंगे उसे dz बोलेंगे। यहां पर ध्यान देंगे, इसका नाम होगा dz। वर्टिकल बार दोनों तरफ लगा देंगे इस तरह से। अब 14 को आपको इसमें से माइनस करना है, तो 2 में से 14 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा यानी 12। यहां पर 10 प्राप्त होगा। 4 में से 14 घटाएंगे, माइनस प्लस इग्नोर रहेगा, इस बात को नहीं भूलना है। 8 में से 14 घटाएंगे 6, और इसी तरह से 12 में से 14 घटाएंगे 2, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0, 18 में से 14 घटा तो 4, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 16, 30 में से 14 घटाएंगे 16, 38 में से 14 घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। सिग्मा डी जेड का आखिर टोटल क्या है? 24 और 16 40, 40 10 50, और ये दोनों 10 60, 60 8 68, और 10 78, और 12 90। मजे की बात देखो, इसमें सिग्मा डी एम डी जेड डी एक्स बार सबकी वैल्यू 90 ही आ रही है बार बार। ये 90 हुआ। एक बार और देख लेते हैं। 40 10 50 10 60 70 80 90, बिल्कुल सही है टोटल। अब यहाँ पर मेन डेविएशन जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरह से लिख सकते हैं मेन डेविएशन। देखो ए की वैल्यू, ए मीन डेविएशन, या एमडी लिखेंगे, या इसका कोड लगा देंगे इस तरह से। आपकी बार ये लगेगा जेड, ये है इसका कोड। तो इसका मतलब ये है, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा डी जेड अपॉन एन। तो 90 अपॉन ये जो संख्याएं हैं टोटल ये 10 हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 9 प्राप्त होगा। और यहीं पर हम कोफिशिएंट भी निकाल देते हैं। इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू, ये है सिग्मा, सिग्मा नहीं बल्कि मीन डेविएशन अपॉन
जेड यहाँ पर यानी मोड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम, ये तो गलत हो गया, मीन डेविएशन अपॉन मोड, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू कर देते हैं इसको बराबर, और इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे 9 अपॉन, और जो मोड प्राप्त हुआ था 14, तो 9 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0.6428। इसको अगर अप्रोक्स करना चाहे 0.642 के बगल में अगर 5 या 5 से ज्यादा तो इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। यहीं पर हमारा आंसर इंडिविजुअल सीरीज में समाप्त हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में आपने मीन डेविएशन की जो कैलकुलेशन है मीडियन के द्वारा, उसको मीन के द्वारा, मीडियन के द्वारा और मोड के द्वारा, तीनों के द्वारा बड़ी ही आसानी से सीख लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फौरन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, एक एक पहलू पर बहुत ध्यान से और बड़ी ही सावधानी से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप एक छात्र हैं। यदि कोई छात्र बहुत ही बुद्धिमानी, बहुत ही सावधानी और लगन तथा तत्परता के साथ अध्ययन करता है तभी सफल होता है, तभी उसके अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावना होती है। यदि आपने वीडियो को ढंग से नहीं सुना, नहीं देखा, तो आपको इसमें समझ में तो उस वक्त आ जाएगा, लेकिन जब आप वास्तविक तौर पर अपने अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे तो बुक में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए। और स्टैटिस्टिक एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें अत्यधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। सवाल समझना जितना जरूरी है उससे ज्यादा उसके प्रैक्टिस यानी अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।